नमस्कार साथियों, मैं मोहन वर्मा। आज मैं जेटेट 1 to 5 मैथ की सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं। आप सभी जान रहे हैं सितंबर में एग्ज़ाम होने वाली है। जैक अध्यक्ष ने भी बार बार इस बात को दोहरा रहा है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम हो सकती है। तो संभवतः सितंबर में एग्ज़ाम हो जाए, जुलाई में नोटिफिकेशन आ सकती है। तब तक हमें क्या करना चाहिए, जेटेट मैथ की तैयारी कैसी करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, इन सब बातों के बारे में यहाँ मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, पेड़ पर मछली नहीं चढ़ते, पेड़ पर बंदर ही चढ़ते हैं। और दूसरी चीज, निरंतर अभ्यास से किया गया प्रयास कभी विफल नहीं होता। तो दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं जेटेट मैथ की सिलेबस अभी तक नहीं आया है। जब सिलेबस ही नहीं आया है तो हम क्या बताएंगे, लेकिन सिलेबस का इंतजार करके बैठेंगे, सिलेबस का इंतजार करते करते रहेंगे और कोई तैयारी नहीं करेंगे तो ये मूर्खता है। क्योंकि जब सिलेबस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के साथ सिलेबस रहता है। नोटिफिकेशन आएगा और जब आपको सिलेबस मिलेगा तब तक बहुत समय गुजर चुका रहेगा और वहाँ से लगभग 2 से 3 महीने की समय मिलती है तैयारी करने का। और वो 2 से 3 महीने में आप मैथ की तैयारी पूरी नहीं कर पाएंगे। पहले से आपको तैयारी करना पड़ेगा। आप सिलेबस का इंतजार कर कर बैठेंगे, उससे अच्छा है तैयारी करिए। क्योंकि आपका जो प्रश्न आने वाला है वह इंटर स्तरीय प्रश्न आने वाला है। कौन सा प्रश्न आने वाला है? इंटर स्तरीय प्रश्न आने वाला है। जब आप जान रहे हैं इंटर स्तरीय प्रश्न आने वाला है तो उसकी तैयारी भी अभी से आपको करना पड़ेगा। सिलेबस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय इतना कम समय बच रहा है आपके पास, 2 से 3 महीने, जो आप तैयारी चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। तो अब बात रहा तो पढ़े क्या। जो इंटर लेवल के एग्जाम्स होते हैं, इंटर स्तरीय एग्जाम होते हैं, उसमें जो मैथ पूछा जा रहा है, जो इंटर स्तरीय टीचर के एग्जाम हुए हैं अन्य प्रदेशों में, अन्य स्टेट में, उन सभी प्रश्नों को आप देखेंगे, उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंटर लेवल में किस तरह का प्रश्न आता है और कौन कौन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आता है। मैं यहाँ पर उन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, उन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको तैयारी में मदद मिलने वाली है, जो आपके लिए उपयोगी है, आपके काम की बात है। मैं यहाँ कुछ अलग बात नहीं करने वाला, मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, आप सिलेबस का इंतज़ार छोड़िए, तैयारी में लग जाइए। यदि आप सिलेबस का ही इंतज़ार करेंगे, सिलेबस का इंतज़ार करते रहेंगे तो 2 से 2.5 महीने में सिलेबस लेकर के क्या करेंगे। यदि आपने अभी पढ़ लिया और सिलेबस में वही चीज़ आ गया तो आपके लिए क्या होगा, आप उस समय रिवीजन करेंगे। उस समय आपको शुरुआत से तैयारी करने के लिए नहीं करना पड़ेगा, यानी शुरुआत से तैयारी नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप उस समय रिवीजन करेंगे। लोग एक बार तैयारी करेगा और उस समय आप रिवीजन करेंगे, मतलब उन लोगों से आप 50% आगे रहेंगे। 50% आप उन लोगों से क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो तैयारी का शुरुआत किए हैं और आपका तैयारी हो चुका है। आप क्या करेंगे उस समय, रिवीजन, तो उससे 50% आगे गए कि नहीं। आप में जो क्षमता रहेगी, ज्ञान रहेगा, वो 50% उन लोगों से अधिक रहेगी।
तो आपका पेपर हल करने की चांसेज भी उन लोगों से ज़्यादा रहेगी और आपका जो लक्ष्य है, जो आपका सपना है, वह सपना आप आसान तरीके से पूरा कर सकेंगे। तो क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए, अंत में कैसे और पढ़ना चाहिए मैं बताने वाला हूँ। कैसे पढ़ेंगे ये मैं पहले टॉपिक बता देता हूँ। देखिए, जो नंबर सिस्टम होता है, संख्या पद्धति, कोई भी एग्जाम आप ले लें, कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ का प्रश्न आता हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोई भी एग्जाम, रेलवे, एसएससी, टीचर, बैंकिंग, यूपीएससी, जेपीएससी, कोई भी एग्जाम ले लीजिए जिसमें मैथ के प्रश्न आता हो, उसमें संख्या पद्धति से प्रश्न आना ही आना है। 100% मैं आपको गारंटी दूंगा कि संख्या पद्धति से प्रश्न रहेगा ही रहेगा। पहला चीज। दूसरा चीज, संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है जो आपको आगे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसको समझने में मदद देगा, सहूलियत कर देगी, आसानी कर देगी। तो संख्या पद्धति के सारे टॉपिक जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सभी को डीपली पढ़ना पड़ेगा, डीपली समझना पड़ेगा। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम आता है। यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए प्रश्न नहीं पूछेगा। आप जो प्रश्न देखेंगे उसमें कहीं नहीं लिखा रहेगा कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक निकालना है, ये कहीं नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक से जुड़े हुए प्रश्न, उसका प्रयोग कैसे होगा, वे सारे प्रश्न आएंगे। किस तरह से उसका प्रयोग होता है ये प्रश्न आएगा। बात समझ में? यानी उसमें दिखेगा नहीं, प्रश्न में कहीं नहीं लिखा रहेगा कि ल स निकालना है, म स निकालना है, लेकिन उसके अंदर जब आप ल स म स निकालेंगे तो आंसर आसानी से आएगा। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। इन सभी प्रश्नों के साथ साथ ये भी प्रश्न रहता है। उसके बाद में आएगा आपका मापन प्रणाली। क्या आएगा, मापन प्रणाली। मापन प्रणाली के अंतर्गत लंबाइयों का मापन, समय का मापन, क्षेत्रफल का मापन। क्षेत्रफल में आपका त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, अर्धवृत्त वगैरह सब आ जाता है। इन सभी का मापन इसमें आएगा। उसके बाद आएगा परिमाप का मापन। क्या आएगा, परिमाप का मापन। परिमाप में आयतन का मापन, मुद्रा का मापन, ज्यामिति, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त, ये सभी इनमें आ जाएंगे। साथ ही अंकगणित आपके रहेंगे। ये ज्यामिति के आगे देखिए, यहां से आपके क्या हो गए, ज्यामिति। ये ज्यामिति के अंतर्गत आ गए। यहां पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये ज्यामिति में आ गया। ठीक है। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये सब परिमाप में आ जाएगा। इस सब का क्या आता है, आयतन निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए। अंकगणित में औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, समय, चाल, दूरी, नाव, धारा, ये सभी अंकगणित के अंतर्गत आएंगे। बीजगणित में बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर, इसके बाद समांतर श्रेणी, 8वां निर्देशांक ज्यामिति, 9वां प्रायिकता, 10वां सांख्यिकी। इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जो अभी अपना जड़ को मजबूत कर लेना है। जो बेसिक चीज़ें हैं जो बदल नहीं सकता, इसको आप बेसिक चीज़ों को समझ जाइए, बेसिक चीज़ों को मजबूत करके रखिए, ताकि सिलेबस जब आपका आए तो आप धड़ाधड़ जो भी कुछ टॉपिक छूट रहा होगा उसको पूरा करेंगे और आप रिवीजन कर पाएंगे। इसके अलावा गणित शिक्षा शास्त्र भी आपको पढ़ना है।
मैथ का पेडागोजी भी आपको पढ़ना है। यहाँ पर मैं आपके लिए एक कोर्स लेकर के आया हूँ, JTET ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स आपकी तैयारी को मदद करेगी, तैयारी में 100% मदद करेगी। घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, कहीं आना जाना नहीं है, आपको कहीं आना जाना नहीं है। इस ऑनलाइन कोर्स में हम आपको क्या क्या देंगे, टॉपिक वाइज क्लास देंगे। जो आपने अभी टॉपिक वाइज देखा, ये तो गणित का आपने देखा, सभी सब्जेक्ट का, गणित के अलावे आपका CDP, हिंदी, भाषा 2 और EVS वगैरह जो भी कुछ है, सभी का हम आपको टॉपिक वाइज क्लास देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, सरल भाषा में नोट्स देंगे। ये सब कुछ देंगे ताकि आपका 100% तैयारी हो सके और आपका जो सपना है वह सपना पूरा कर सके। देखिए, बहुत सारे लोगों के पास समय का अभाव होता है, समय नहीं मिल पाता है तैयारी करने का। किन्हीं को घर के काम से फुर्सत नहीं मिल पाती है, तो किन्हीं को नौकरी, अपना प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब है, छोटा मोटा जॉब, अब उसको छोड़ के टीचर बनना चाह रहे हैं, उस जॉब के कारण समय नहीं मिल पाता है। तो मैं उसका सोल्यूशन कर दिया हूँ। यह जो समय है ना तैयारी करने का, रात में 8:30 बजे से 10 बजे इस बैच का टाइम होगा, जिसका नाम हमने रखा है सुपर बैच। एक क्लास में 90 मिनट की समय होगी, बहुत बढ़िया क्लास होगा और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपका क्लियर होगा। कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं होगी। और ये 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, सीमित सीट है, बहुत कम लड़कों को हम जोड़ रहे हैं इसमें। अभी तक 200 लोगों की एडमिशन हो चुकी है और 1 जून से मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है। यदि आप भी हमारे क्लास में जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 2 व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। इन 2 व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करेंगे JTET और कैसे तैयारी करना है, हमारा जो फ़ी है, आप फ़ी कैसे जमा करेंगे। बहुत कम फ़ी है, इतना कम फ़ी है, जो JTET का आप बुक खरीदना चाहेंगे तो उतना में आपको क्लास मिल जाएगा। इतना ही समझिए कि JTET के किताब के बराबर, JTET के बुक के बराबर मेरा फ़ी है। तो बहुत कम फ़ी है, अफोर्डेबल फ़ी है, समय की बचत हो जाएगी। समय मैं ऐसा चुना हूँ जो सबके लिए कंफर्टेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, किचकिच नहीं, आराम से आपकी तैयारी होगी। तो ये 90 मिनट का क्लास आपका जो सपना है, आपके सपने को पूरा करा सकता है। तो आज ही व्हाट्सएप इन दोनों नंबर को सेव करेंगे और मैसेज करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपको ये जो हमने बताया अच्छा लगा, क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, तो लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे। जय हिंद।